हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट सिंपल टेंस का बहुत ही डिटेल वर्जन। अब मैं आपको समझाऊंगा आज कि पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसको कैसे बनाना होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज पास्ट सिंपल? पास्ट सिंपल टेंस पहचानेंगे कैसे? ये फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट। ये क्या होता है कि पास्ट में, अतीत में, बीते समय में हमारा काम पूरा हो गया होता है। टाइम इज क्लियर एंड डन। और टाइम क्या है? क्लियर होता है। ये यस्टरडे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है और किसी ईयर का नाम भी हो सकता है। और इसका प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आई वेंट यस्टरडे, मैं कल गया। शी प्लेड लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह खेली। तो यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसके लास्ट में हमको आया, गया, खाया, पिया, नाचा, कूदा ऐसा मिलता है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वी टू फॉर्म का यूज होता है, वो आपके सेकेंड फॉर्म का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हेन टू यूज पास्ट सिंपल टेंस, ये फिनिश्ड एक्शन होता है, हमारा काम कंप्लीट हो गया होता है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी। वॉच्ड देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स हैं। पास्ट फैक्ट को भी या फिर स्टोरी को भी पास्ट सिंपल में ही बनाया जाता है। जितने भी स्टोरीज होते हैं वो सभी केस में होते हैं, पास्ट सिंपल में होते हैं। जैसे गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी जी क्या थे? एक महान नेता थे। पास्ट हैबिट को भी अक्सर इस टेंस में बनाया जाता है। ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट, उसने हमेशा क्या खेला? क्रिकेट। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, सीक्वेंस को हम पास्ट का सीक्वेंस को हम दर्शाते हैं। आई वोक अप, मैं उठा, ब्रश्ड, फिर ब्रश किया, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। तो बहुत सारी घटनाओं को एक सीक्वेंस में दिखाने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। चलिए आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। वैसे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव को कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता जो काम को कर रहा है, फिर आता है वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर आई है। वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? प्लेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। इसलिए इसका होगा मैं क्रिकेट खेला। आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। इसी तरीके से नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे इसमें आई है। आई डिड नॉट प्ले, मैं क्रिकेट नहीं खेला। नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन डिड आता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड। यहाँ पर फिर नॉट आता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस बात का ध्यान रखें, केवल अफर्मेटिव में ही वी टू का यूज होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। यदि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं पास्ट सिंपल के, उसमें डिड सबसे पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब है इसलिए। देन सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे यहाँ देखिए, डिड यू प्ले, क्या आपने क्रिकेट खेला? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर आता है वी वन वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा प्ले, डिड यू प्ले। ध्यान रहे कि डीड के साथ हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, क्योंकि डीड भी स्वयं में एक सेकंड फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अफर्मेटिव का देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई है सब्जेक्ट, यू, ही, शी, वी टू है प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट यस्टरडे।
तो आई भी बोलेंगे तो भी आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। आई प्लेड क्रिकेट, शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, तो क्या बोलेंगे, शी वेंट टू स्कूल। ये सब्जेक्ट है शी, फिर ये वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पास्ट फॉर्म क्या होता है वर्ब के, प्ले से प्लेड बनता है, गो से वेंट बनता है, सी मतलब देखना, उसका होता है सा देखा, डू मतलब करना, डू से बना है डिड किया, ईट का अर्थ होता है खाना, और इसी से बना है एट खाया। तो आया गया खाया पिया खेला कूदा नाचा, ये सब की सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रेगुलर वर्ब्स ईडी। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम वर्ब में सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज करते हैं। जैसे देखिए प्ले, प्ले में ईडी जोड़ के हमने बना दिया प्लेड। वर्क काम करना, इसमें बना दिया है वर्कड। वॉच, वॉच में हमने ईडी जोड़ा तो क्या बन गया वॉच्ड। क्लीन, क्लीन साफ करना, तो इसमें हमने बना दिया ईडी जोड़ के क्लीन्ड। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी नहीं लगाते, उनका रूल दूसरा होता है। तो चलिए देखते हैं। प्ले से बना है प्लेड, ये रेगुलर वर्ब्स हैं जो अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैं कल क्या खेला, फुटबॉल खेला। देखिए प्ले से बना दिया हमने प्लेड। शी वर्कड टिल 10 PM, वह काम की कितनी देर तक, 10 बजे रात तक। तो यहाँ पर हमने वर्क्स के सेकेंड फॉर्म वर्कड का यूज किया है। वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड होता है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। तो यहाँ पर वी टू है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वॉच से बना है वॉच्ड देखना। कॉल से बना है कॉल्ड, ही कॉल्ड मी 2 hours अगो, उसने मुझे 2 घंटे पहले क्या किया, फोन किया, कॉल किया। मैंने बताया था आया गया खाया पिया, तो ये कॉल्ड है सेकंड फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे सिचुएशन में यूज होता है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो, ऐसे सिचुएशन में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ईडी का रूल क्या है। जस्ट प्लस ईडी, प्ले है तो प्लेड, वर्क है तो वर्कड, और यदि लास्ट हो तो, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो लास्ट में, तो हम केवल डी जोड़ते हैं, जैसे लिव्ड, जैसे लव्ड। लास्ट में वाई हो किसी भी वर्ब के अंत में, तो हम आई ई डी जोड़ते हैं, वाई को हटा कर। क्राई को बना देते हैं क्राइड, ट्राई को बना देते हैं ट्राइड। रूल नंबर 4 देखिए, डबल लेटर प्लस ई डी, स्टॉप, स्टॉप्ड। जहाँ पर डबल लेटर मिलता है वहाँ हम क्या बनाते हैं, ई डी जोड़ते हैं, जैसे प्लान का होगा प्लान्ड। से लाउड एंड चेक, इफ एंड्स विथ वॉवेल प्लस वाई, यदि कोई भी वर्ब में वॉवेल के साथ वाई से खत्म होता है तो हम ई डी जोड़ते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ वाई रहता है तो आई ई डी जोड़ते हैं। आप ऊपर में एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रूल क्या है, इरेगुलर वर्ब्स हमने ईडी वाले देख लिए, अब जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको देखेंगे। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट। कम का हो जाता है केम। सी का क्या होता है, सॉ। ईट का सेकंड फॉर्म एट। डू का सेकंड फॉर्म डीड। हैव का सेकंड फॉर्म हैड। और पी मतलब इज एम आर के सेकंड फॉर्म होते हैं वॉज या वर। गेट्स का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, पास्ट फॉर्म। तो ऐसे ही आप 120 प्लस वर्ब्स ऐसे लगभग होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनमें ईडी नहीं लगता है। तो चलिए कुछ हम देख लेते हैं। गो वेंट, कम केम। आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया है। ईट से बना है एट, दे एट पिज्ज़ा। गेट से बना है गॉट, आई गॉट अ प्राइज, मुझे एक पुरस्कार मिला। बाय से बना है बॉट, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, शी टुक माई बुक, उसने मेरी पुस्तक ली।
या लिया। हैव से बना है हैड, आई हैड लंच। मेक से बना है मेड। गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। राइट रोट। स्पीक स्पोक। थिंक थॉट। फील फेल्ट। फाइंड फाउंड। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ब्स यहाँ दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, वॉज ये वर्ब का यूज कैसे करना है। ये पास्ट में बी जब फॉर्म होता है, जैसे मैं खुश था तो क्या करेंगे, आई वॉज हैप्पी। ही वॉज अ टीचर, वह क्या था, टीचर था। शी वॉज एट होम, वह कहाँ थी, घर पर थी। तो पास्ट में जब हम बीइंग फॉर्म यूज करते हैं, हम किस अवस्था में थे, स्टेट ऑफ बीइंग, तो हम वॉज का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं और वर का यूज यू और सभी प्लूरल के साथ करते हैं। आप महान थे, यू वर ग्रेट। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, ये क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है, ये इसमें नहीं आएगा। दे वर लेट, वे क्या थे, लेट थे। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, देन एडजेक्टिव या फिर नाउन। देख ली, आई वॉज बिजी यस्टरडे, आई क्या है सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर एडजेक्टिव या नाउन बिजी, फिर यस्टरडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, डिड नॉट जोड़ना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, शी डिड नॉट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हमेशा उपयोग करना है। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म डिड नॉट को हम एक साथ बना के डिडंट भी बोल सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव, इसका अफर्मेटिव क्या होगा, आई प्लेड, मैं खेला, मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। तो इंग्लिश इसका नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने डिड यूज किया और यहाँ पर प्ले सेकेंड फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म बना दिया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ऊपर में पॉजिटिव अफर्मेटिव दिया है, उसी का हमने यहाँ नेगेटिव बनाया है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी है, उसका नेगेटिव यहाँ है। आप वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है कर्ता, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही, डिड यू प्ले क्रिकेट या फिर डिड ही प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, इन्हें भी आप पॉज करके कर सकते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेले। आंसर क्या आता है, यस आई डिड या फिर नो आई डिडंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं पास्ट सिंपल की मदद से। अब आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, व्हाई, हाउ, ये सबसे पहले आते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेले, या तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। तो क्या के लिए व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। और नेगेटिव में नॉट वर्ड के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, आंसर क्या होगा, आई एट पिज्जा। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है, देन हेल्पिंग वर्ब आया है, देन सब्जेक्ट आया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो यहाँ हो जाएगा ही वेंट होम। वेयर डिड ही गो, ही वेंट होम। व्हेन डिड शी कम, वह कब आई, शी केम यस्टरडे। तो इसका क्वेश्चन और इस तरीके से आंसर हो सकता है। चलिए, इसका यूज कैसे होता है, यस्टरडे होता है, 2 days अगो, एन आवर अगो, जस्ट नाउ, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ऐसे सिचुएशन में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। इन ऑन प्लस पास्ट, इन 2020 ऑन मंडे, इन जून एट 5 PM, ही केम इन 2020, वह 2020 में आए। तो ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं।
दूसरे सिग्नल्स क्या हैं? व्हेन आई वाज़ चाइल्ड, जब मैं क्या था? बच्चा था। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। शी वाज़ बोर्न इन 2005, वो उसका जन्म हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए, रियल लाइफ में क्या होता है? जब हम बीते दिनों का डेली रूटीन बताते हैं, तब हम यूज़ करते हैं आई वोक अप एट 6 एएम यस्टरडे। मैं कल कितने बजे उठा? 6 बजे उठा। आई ब्रश्ड माय टीथ, मैंने ब्रश किया। फिर टुक अ बाथ। देखिए, जो बॉक्स में लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो क्या है? पास्ट सिंपल, अर्थात सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। एंड वेंट टू वर्क, फिर मैं काम पर चला गया। आई वर्कड टिल 5 पीएम, मैं कितने समय तक काम किया? 5 बजे तक। एंड केम होम, और घर आ गया। तो इस तरीके से हम बीते दिनों के जो डेली रूटीन होते हैं, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो आपको इसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज़ होना बहुत, और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। पॉजिटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव में डिड के साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। गोल्डन रूल क्या है? डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। सिग्नल क्या है? कैसे पता चलेगा? सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो या फिर किसी बीते हुए सत्र का उल्लेख रहता है। चैलेंज है आपके लिए, आई वेंट, आई एट, आई प्लेड, ऐसे करके आपको सेकंड फॉर्म बनाने हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे नए टेंस के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।